बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे सवाल और मैं हूं मुनीब फारूक। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये कहती रही है कि सियासी डायलॉग होना चाहिए। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं और जो बयानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी जनाब इमरान खान की तरफ से बनाया गया है, जिसके ऊपर इस वक्त पूरी रियासत सरापा एहतजाज है। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हो जिसमें पाकिस्तान की फौज की टॉप ब्रास मौजूद थी, उन्होंने डिजिटल दहशतगर्दी का जिक्र किया। जो ट्वीट अब भी मंजर आम पर मौजूद है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसे ऑन कर रही है, वो एक ऐसी वीडियो है जिसमें पाकिस्तान की मौजूदा फौजी क़यादत और 1971 की फौजी क़यादत को आपस में मिलाया जा रहा है और ये तासुर दिया जा रहा है कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो हो रहा है, खुदा न खास्ता इसका नतीजा भी 1971 वाला निकल सकता है। इन हालात के बायस क्या सूरत हाल पैदा हो गई है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के लिए हुकूमत किस कदर तेजी से काम कर रही है। हुकूमत क्या अब भी डायलॉग करना चाहती है तहरीक इंसाफ से, या तहरीक इंसाफ को अलहदा करना चाहती है हुकूमत डायलॉग के लिए कि इमरान खान से बात नहीं होगी, बाकी तहरीक इंसाफ से हो सकती है। इन मामलों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह साहब। राना साहब, आपका बहुत शुक्रिया। राना साहब, इमरान खान साहब की जमात, जारी बात है, आप मुतअद्दिद दफ़ा कह चुके हैं सियासी डायलॉग होना चाहिए, सियासी बात भी होनी चाहिए। ये जो पिछले 2-3 दिनों के अंदर हुआ है और उनके सोशल मीडिया अकाउंट से जो कुछ किया गया है, जमात उससे दूर भागने की कोशिश करती है। कभी कोई कहता है कि उनकी मर्ज़ी से होता है, कभी कोई कहता है नहीं हमने देखा नहीं है, अभी पता चल जाएगा, हम उसको अमेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं अगर कुछ काबिल एतराज़ हुआ तो अमेंड हो जाएगा। इमरान खान साहब के हवाले से FIA ने भी कार्रवाई शुरू कर दी कि जी पता किया जाए कि ये ट्विटर हैंडल किस तरह से ऑपरेट हो रहा है। बट सवाल ये है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद आज भी जमात के साथ, तहरीक इंसाफ के साथ आप डायलॉग करने के ख्वाह हैं। आपको लगता है होनी चाहिए या नहीं? क्योंकि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट तो इसको डिजिटल दहशतगर्दी गर्दान रही है और उनका क्लियर रेफरेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब है। पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम में, सियासत में डायलॉग वो बुनियादी चीज़ है जिससे मसले रिजॉल्व होते हैं। लेकिन बानी PTI इमरान खान साहब जो है, उनका जो रवैया है, ये कोई आज की बात नहीं, ये 2011 से जब से उनको कदरे कोई अहमियत मिली है जी, तो उस वक्त से वो डायलॉग के से इनकारी हैं और हर वक्त उनका जो यानी उनका जो मौक़िफ़ है वो फितना और फसाद है। और अब भी उन्होंने बावजूद इसके कि हमारी तरफ से बाकी दूसरे जो सियासी ज़ोमा और कायदीन हैं मुख्तलिफ जमातों के, सभी ने ये बात की। प्रेसिडेंट ने जिस दिन पार्लियामेंट किया, उन्होंने भी ये बात की कि मुफाहमत और डायलॉग जो है वही एक वाद रास्ता है जिससे हम अपने मामलात को बेहतर कर सकते हैं और पाकिस्तान को महफूज और आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन क्योंकि उसका एजेंडा कुछ और है, या वो ये बात समझने से आ रही है, अब गुंजाइश नहीं है। और ये बात जितनी बार हो चुकी है और उसके बाद उनका जिस किस्म का रवैया सामने आया है, तो उसके बाद तो फिर अब उनके साथ उसी लहजे में, उसी पैराए में जो है वो बात होनी चाहिए जहाँ पे वो खड़े हैं। उन्होंने बिल्कुल जो ट्वीट किया है ये उन्हीं की मर्ज़ी से हुआ है, वो यही ज़हन रखते हैं, इसी किस्म के उनके घटिया ख़यालात हैं। इन ख़यालात को वो छुपाते भी नहीं है और छुपा सकते भी नहीं है। तो इसलिए उनके बारे में अब ये कहना या ये उम्मीद करना कि वो डायलॉग करेंगे या डायलॉग से कोई रास्ता निकल सकता है, मेरा ख्याल है कि रास्ता जो है वो अब इसी तरह से निकल सकता है, ठीक है, कि उनको उनकी फितरत और उनकी सोच के मुताबिक जो है, जो बनता है कानून और आइन में, उसके मुताबिक उनको हैंडल किया जाए। और इन्हीं चीज़ों को देखते हुए मैंने तो पिछले जब हमारी गवर्नमेंट थी तो मैंने तो उस वक्त भी कहा था, फिर इसके ऊपर खामखा फिर कुछ लोग जो है वो शोर उठाना शुरू कर देते हैं कि ये बंदा जो है, ये बंदा या इस मुल्क और कौम को किसी हादसे से दो चार करेगा, या फिर जो है ये इसका सियासी वजूद जो है वो पाकिस्तान के लिए ख़तरा है। अच्छा, ये इस कौम के लिए ख़तरा है। राना साहब, बात ये है
कि अब एक सूरत हाल ये भी है कि जिस तरह हर कोई मामलात बड़े हुए हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो कि आम तौर पर बहुत ज़्यादा केयरफुल है अपने तमाम शहबाज शरीफ साहब कभी ना जज्बात की राह में बह के कोई ऐसे स्टेटमेंट देते हैं। उनका 28 मई को एक तकरीर जो कि उन्होंने बड़ी जज्बाती और बड़ी वलवले के साथ की, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की अदलिया में काली भेड़ें हैं। अदलिया की तरफ से जवाब आया कि जी हम काली भेड़ें नहीं हैं, अगर आपके पास कुछ है तो रेफरेंस दायर कर लें। उन्होंने कहा हम काली भेड़ें नहीं हैं, बल्कि वो एक और मिसाल दी कि अदलिया क्या है। तो अब बात यह है कि आप फिर काली भेड़ें अगर नज़र आती हैं, आप तो खुद कानूनदान भी हैं, सियासी अमूर के मुशीर भी हैं, तो रेफरेंस दायर करवा दें अगर काली भेड़ें अदलिया में नज़र आती हैं आपको आज भी। तो देखिए, रेफरेंस दायर करने का फैसला हो तो दायर किया जा सकता है, लेकिन रेफरेंस दायर करना कोई इतना जो है वो आसान या कोई छोटा मामूली मामला नहीं है कि उसे जो है वो फौरी तौर पे जो है वो बगैर इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो कर दिया जाए। अदलिया आखिर एक इंस्टीट्यूशन है, एक अदारा है जी। उस अदारे में बहुत अच्छे लोग भी हैं और कदरे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छे जो इस फितने को जो है वो पहले भी सपोर्ट करते रहे हैं। अच्छा, आज भी कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इसकी अगर ये गुफ्तगू जो अब आखिरी पिछले एक हफ्ते या पिछले 3-4 दिनों में हुई है जी। तो हो सकता है कि उनको ये सोच वहाँ पे भी जोर पकड़े। अच्छा। कि ये फितना जो है, इस फितने से बचा जाए, इस फितने से जो है वो ये तो इस मुल्क में आग लगाने पे तुला हुआ है पिछले 13 साल से। इसके अलावा कि ये इस मुल्क को अफरा तफरी का शिकार करना चाहता है, इसके अलावा इसका कोई एजेंडा नहीं है। राना साहब, अब मेरा नहीं ख्याल कि इसके मौजूदा बयानात से और इसके मौजूदा ट्वीट से जो है वो कोई चीज़ बाकी रह जाती है, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि जो पीटीआई में जो लोग हैं उनको भी अपील की जानी चाहिए, उनको भी इसका जो असल चेहरा सामने आ चुका है उसकी शनाख्त करने के मुतल्लिक उनकी मदद करनी चाहिए, उनको रिक्वेस्ट करनी चाहिए, क्योंकि पीटीआई में इस सोच के बंदे बहुत कम हैं। राना साहब, टुवर्ड्स द एंड अक्सरियत जो है बिल्कुल वो इस सोच की मुखालिफ है। बट राना साहब, टुवर्ड्स द एंड सर, सवाल ये है कि आप एक शख्सियत हैं जनाब फैसल वाडा साहब, जारी बात है वो आपके कोलीग ही हैं, दोस्त हैं, और आपने कहा ये कुछ शख्सियात ऐसी हैं जिनका कुंबा बड़ा मजबूत है। उन्होंने ये कहा कि पार्टी यानी तहरीके इंसाफ पर पाबंदी लग रही है, उन्होंने बड़ी डेफिनेटिव स्टेटमेंट दी। अब आप हुकूमत में हैं, आप खुद इंटीरियर मिनिस्टर रह चुके हैं, आपको ये भी पता है कि पार्टी पर पाबंदी लगती है तो किन कवानीन के जरिए और किस तरीके से लगती है। सोचा जा रहा है ऐसा कि जो तहरीके इंसाफ कर रही है या इमरान खान करवा रहे हैं, जिस तरीके से भी ये हो जाए और हो सकता है? देखिए, हो जाए या हो सकता है ये तो एक बड़ी वाइड टर्म है ना। मामला तो ये है कि फिलहाल कोई ऐसी बात कैबिनेट के ज़ेरे गौर नहीं है, क्योंकि अगर किसी भी सियासी जमात पे कोई पाबंदी लगाने का मवाद मौजूद है जी, तो उस मवाद को पहले कैबिनेट में पेश किया जाएगा और कैबिनेट जो है वो फैसला करेगी, तो वो मामला जो है वो फिर रेफरेंस की शक्ल में सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जा सकता है। तो इस वक्त ऐसी कोई बात कैबिनेट के सामने बराए गौर या फॉर कंसिडरेशन तो मौजूद नहीं है। ठीक है, लेकिन वाडा साहब ने जो बात की है तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने ये ट्वीट जो हुआ है जिसके मतलब कोई शुबा नहीं है कि ये बानी पीटीआई का ही ट्वीट है, ये उसी ने करवाया है, ठीक, ये उसी की सोच है, उसकी सोच कतई इससे मुख्तलिफ नहीं है। तो ये सोच जो है, इस सोच के ऊपर रेफरेंस दायर किया जा सकता है, किया जाना चाहिए, बिल्कुल ठीक। और ये सोच वही सोच है जिस सोच की बुनियाद के ऊपर अगर किसी जमात में ये सोच पाई जाती है या अगर किसी सियासतदान में ये सोच पाई जाती है तो आइन जो है फिर ऐसे जमात को या ऐसी शख्सियत को
जो है वो मुल्क की सियासत में हिस्सा लेने की कतई इजाज़त नहीं देता। बहुत शुक्रिया। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त तारुफ करवा दूं, हमारे 3 बेहतरीन साथी हमारे साथ मौजूद हैं। सीनियर सहाफ़ी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हमारे उस्ताद जनाब इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब आपका। जनाब अतहर काज़मी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत शुक्रिया साहब आपका। और गरीदा फारूकी साहिबा सीनियर सहाफ़ी हैं, अपना प्रोग्राम करती हैं। बहुत शुक्रिया गरीदा साहिबा आपका भी अपना वक्त देने का। इफ्तिखार साहब, हम एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल में इस वक्त मुब्तला हैं। वो अजीब से इसलिए, आपने तो खैर तारीख देखी, बहुत से हालात और वाक़यात देखते, बनते बिगड़ते देखे, बट आज जिस जगह पर है, लोग कहते हैं इमरान खान की या इमरान खान की जमात के बारे में बार बार बात क्यों होती है। एक इसलिए कि उस जमात का एग्जिस्टेंस मौजूद है। इमरान खान इस मुल्क के वज़ीर आज़म रह चुके हैं, जमात पॉपुलर है, लेकिन जिस कोलिजन कोर्स के ऊपर है, यानी टकराव के रास्ते के ऊपर इमरान खान रवां दवां है, उसकी समझ इसलिए नहीं आ रही कि वो अब एक नई शक्ल इख्तियार कर गया है। इमरान खान साहब के हक में जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि इमरान खान और क्या करें, जब कोई बात नहीं करेगा, जब उनके खिलाफ जुल्म और जबर ख़त्म नहीं होगा तो फिर वो यही करेंगे। उन्होंने तो अपने आप को, अपनी एग्जिस्टेंस को ये तो नहीं करना कि वो केव इन कर जाएं और बिल्कुल झुक जाएं। उन्होंने तो बताना है कि मैं जहाँ मौजूद हूँ, जहाँ भी मौजूद हूँ, मैं मजबूत हूँ। तो इफ्तिखार साहब, यहाँ इस पोजीशन से सबको क्या पीछे हटना पड़ेगा या किसी एक फरीक को पीछे हटना पड़ेगा, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट हो, हुकूमत हो या इमरान खान हो? सिर्फ पार्लियामेंट का प्लेटफॉर्म ही आपके सवाल का जवाब दे सकता है। इन सब को जो पार्लियामेंट में मौजूद हैं वहाँ पे ये बात करनी चाहिए और जो इनके ख़दशात हैं वहाँ पे ज़ेर बहस लेके आएँ और बताएं कि जो जुल्म की दास्तान है वो क्या है, उसकी नोयत क्या है, उसकी तफसीलात क्या हैं, उसका आइन में और कानून में कौन सा ऐसा रास्ता है कि उससे इनको निकाला जाए। दैट इज़ द ओनली प्लेस एंड दैट इज़ द ओनली वे। ठीक है। और बाकी जो चीज़ें हैं वो अगर ठीक है, अगर आप तकरीर करना चाहते हैं, आप अपने ऑडियंस को अपने साथ रखना चाहते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। भाषानी साहब का जलसा आपने सुना नहीं होगा जी, मैंने सिर्फ पढ़ा क्या है। आग लगा दिया करते थे, आग लगा दिया करते थे और नारा होता था जालो जालो आगन जालो, बिल्कुल, कि आग जलाओ। आपने शेख मुजीबुर रहमान को नहीं सुना, मैंने शेख मुजीबुर रहमान को लाहौर में भी सुना। वाह। लाहौर के अंदर उनके जलसे को एक सियासी पार्टी ने ख़राब करने की कोशिश की तो शेख मुजीबुर रहमान ने कहा था कि आज के बाद आपकी सियासी पार्टी का सरबराह का जहाज़ ढाका पे नहीं उतरेगा। मैंने तारीख़ के वो वाक़यात भी देखे हैं। ठीक है। लेकिन मसाइल का हल ये नहीं है, मसाइल का हल पार्लियामेंट में है, डायलॉग में है। और मसला ये है कि क्या वो डायलॉग वैसा ही होगा जैसा मुजीबुर रहमान को करना पड़ गया। तो फैल और रऊफ़ दो बहुत बड़े स्टूडेंट लीडर थे मुजीबुर रहमान के साथ, और मुजीबुर रहमान उनके इन्फ्लुएंस में बहुत ज़्यादा थे। ठीक है। और उनके इन्फ्लुएंस की वजह से मैं समझता हूँ तारीख़ी तौर पे मुजीबुर रहमान ने 3 मार्च के बाद कुछ ऐसी तकारीर की, कोई ऐसे बयानात दिए जो शायद अगर रऊफ़ और ना होते उसके साथ तो फैल, तो इतने एग्रेसिव सर आज के हालात में इमरान खान तो जेल में है, उनको कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है फॉर दैट मैटर, क्योंकि वो अपनी सोशल मीडिया टीम को ऑन कर रहे हैं। ट्वीट डिलीट नहीं हो रही, वीडियो डिलीट नहीं हो रही, फेसबुक पे मौजूद, तहरीक इंसाफ की टाइमलाइन पे एज अ पिन ट्वीट मौजूद, इमरान खान के अपने अकाउंट पे मौजूद। हाउ डिफिकल्ट इट इज टू डिलीट अ ट्वीट? वो नहीं चाहते, वो तारीख में हीरो बनना चाहते हैं, वो काय को डिलीट करें। आप अजीब सवाल कर रहे हैं उनसे। और आपका ये सवाल कि उनको इन्फ्लुएंस कौन कर रहा है, क्या मैं पूछ सकता हूं कि उनके मुलाकातियों की तादाद पिछले महीनों में कितनी है और उनके मुलाकाती कौन है? वो तो अदालत को कहते हैं मुझे लीगल एडवाइस ही नहीं मिल रही। वो कहते हैं अदालत को, उन्होंने कहा उस दिन वीडियो लिंक पे कि मुझे लीगल एडवाइस ही नहीं मिलती, मैं तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रहता हूं। अदालत माय डियर सर, एक तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो है, काश हुकूमत पाकिस्तान में इतनी ताकत हो कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की वीडियो पूरी की पूरी जारी कर दे। नंबर 1, ठीक है, मैं खिलाफ नहीं हूँ, मैं खुद कैदी रहा हूँ और मैं उन जगहों पे रहा हूँ जहाँ मुझे रोशनी नहीं आती थी। चूना मंडी में एक ऐसी जगह थी कि अगर हमें कैद कर दिया जाता था तो हमें रोशनी नहीं आती थी, और उस सेल के अंदर इतनी ह्यूमिडिटी होती थी, इतनी सीलन होती थी, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। आपको लगता है यहाँ पे एक लाहौर उतने बुरे हालात? मैं कुछ नहीं उस पर तब्सरा करना चाह रहा। नो, मैं कोई तब्सरा नहीं कर रहा। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि आपका सवाल था कि उनको ऐसी बातें बताता कौन है। मैंने कहा जो विजिटर्स हैं, वो कहते हैं विजिटर्स नहीं है,
क्या लोग उनको मिल नहीं रहे? अच्छा सर, होल्ड ऑन टू दिस पॉइंट, सर होल्ड ऑन टू दिस पॉइंट सर, ये एक सेकंड, अगर आप इफ यू होल्ड ऑन टू दिस पॉइंट, अतर साहब, इमरान खान साहब को इन्फ्लुएंस कोई कर सकता है गिवन द स्टेट ऑफ माइंड ही इज इन? वो तो पार्टी कहती है और पार्टी के लोग कहते हैं नहीं हम उनसे रहनुमाई लेने जाते हैं, लेकिन जो इस वक्त, पहले एक ठीक है एक लेन देन की सिचुएशन चल रही थी, कशीदगी भी थी, इमरान खान साहब ने हिट आउट भी किया फौजी की आदत के ऊपर, फिर मेहदी हसन साहब को उन्होंने जो सवाल आए उनका जवाब दिया, जिसका पूरा लुबे लुबाब ये था कि जनरल बाजवा को मैं ज़िम्मेदार समझता हूँ और मेरा रिग्रेट भी ये है कि मैंने जनरल बाजवा के ऊपर एतमाद किया। बट सवाल ये है कि फिर ऐसी सूरत हाल में एक कशीदगी बढ़ गई ना, जारी बात है, किसी ने दुरुस्ती कहा कि छेड़ होती है। 1971 को हमारे मुल्क की तारीख का कोई अच्छा दौर तो था नहीं, डिबैकल है, ईस्ट पाकिस्तान डिबैकल, सो ऑब्वियसली इट्स अ वूंड। तो आप उस वूंड को बजाय वक्त सूचर करें या उसको हील करें, आप उसको दोबारा सियासी पैराए में ले आते हैं। जिसने भी ये जिक्र किया माजी में, जिसने भी उस चीज़ की कोई अप्रिसिएशन नहीं हुई, बट यहाँ जो वीडियो है दैट इज़ देयर। सो आपको लगता है कि somebody is influencing इमरान खान साहब या that's pure इमरान खान? नहीं, मेरे ख्याल में सर्कमस्टांसेस जो है वो उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। आप देखें उनकी हुकूमत का खात्मा हुआ, दीगर जो सियासी रहनुमा है उनके साथ भी माजी में ज्यादतियां होती नहीं, लेकिन आप तो यहाँ पे उसके निकाह तक पहुंच गए, आपने उनका निकाह खत्म कर दिया। खुदा न खास्ता इस वक्त जो अदालत का फैसला है उसके मुताबिक तो उनका निकाह ही नहीं है, तो इसमें उनको क्या इन्फ्लुएंस करने के लिए कोई और बंदा चाहिए। फिर उसके बाद जिस किस्म की सूरत हाल है कि कहीं पे ना उनकी पार्टी जलसा कर सकती है, जुलूस कर सकती है, गद्दारी के इल्जाम लगते रहे, ये सब कुछ होता रहा। तो अभी हम उनके ऊपर जो कह रहे हैं कि ये उन्होंने चीज शेयर कर दी और ये चीज नामुनासिब है, लेकिन एक साल से आप बयानिया तो देखें, बयानिया नून लीग का, पीपल्स पार्टी के दोस्तों का, पीडीएम का, हुकूमत का ये था कि ये लोग गद्दार हैं, ये लोग तो इस काबिल ही नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर इनको किसी किस्म की भी कबूलियत हो। तो मेरे ख्याल में जिस नहज पे उनको पुश किया गया, उसी नहज के ऊपर फिर जो जितना उनको पुश किया गया उसी तरह का आपको आगे से भी बयानिया नजर आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि जेल के अंदर उनको कोई इन्फ्लुएंस कर सकता है। वो बच्चे तो नहीं है, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। ये इमरान खान का बयानिया जो सोशल मीडिया के ऊपर हो रहा है, मैं इस पे एतराज कर सकता हूँ, आप इस पे एतराज कर सकते हैं, पर यकीन कीजिए कि इमरान खान साहब इसको ऑन करते हैं। जो उनके लीडर भी बाहर कह रहे हैं ना कि जी हमें नहीं पता, वो उनके लीडरों का बयान है। आज आप इमरान खान से पूछ लें, वो कहेंगे जी बिल्कुल ठीक हो रहा है, मैं इसको ऑन करता हूं। तो अनफॉर्चुनेट है, लेकिन सूरत हाल यही है। एक ब्रेक शामिल करते हैं जी, यहाँ पर हमारे साथ रहिएगा। एक दो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी प्रोग्राम में। रिजा फारूक साहब, जब आप आइन पर अमल दरामद नहीं करवाएंगे और आप उसको एंडोर्स नहीं करवाएंगे कि वाकई आइन पर अमल दरामद हो, आप इमरान खान के निकाह तक पहुंच जाएंगे। और जिस तरह अदर काजी साहब ने कहा, अगर आज देखा रहे, मैं ये तो नहीं कहूँगा निकाह नहीं है, बट ठीक है, बहुत से लोग उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं कि निकाह फासिद है, जो भी है, बट दैट्स वेरी पर्सनल, यू आर हिटिंग समबडीज होम। और खावर मानिका साहब आ जाते हैं आफ्टर लाइक एक लंबे टाइम के बाद, 6 साल बाद, अच्छा जी मुझे आ गया, मेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ था और इमरान खान ने मेरा घर तोड़ा था, एंड ऑल ऑफ अ सडन ही बिकम्स अ विक्टिम। और वेराज आप बैसियत साफ़ी खुद जानती हैं, आप इस्लामाबाद बेस्ड हैं, कि इमरान खान साहब के दौर के अंदर खावर मानिका साहब ने किस तरह से रिपोर्टेडली बहुत सारे बेनिफिट्स लिए प्योरली बाय वर्चू ऑफ हिज एक्स वाइफ। यहाँ दुरुस्तगी तो ये भी होनी चाहिए ना कि आइन और कानून पर हमलदारी हो और कुछ थोड़ी सी सहूलत या थोड़ा सा प्रेशर कम हो। अगर लड़ाई लड़नी है तो फिर तो उसमें यही कुछ होगा जो हो रहा है। रिदा साहिबा, शुक्रिया मुनीफ फारूक साहब। और जो आपने एक मिसाल दी है खावर मानिका इद्दत में निकाह केस के हवाले से, उसमें अदालत कौन किया हुआ है? खावर मानिका खुद गए हुए हैं ना, उनका राइट है, वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं वो हक, वो सही इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन वो साबिका शौहर हैं बुशरा के, तो वो उस हैसियत में गए हुए हैं। कोई पीपल्स पार्टी, कोई मुस्लिम लीग नून, कोई MQM या कोई और इमरान खान का सियासी मुखालिफ या उनका राइवल तो अदालत में नहीं गया। और इस वक्त तक, जब तक ये इद्दत में निकाह केस चल रहा है, आपने किसी को भी नहीं देखा, इंक्लूडिंग ऑल द पॉलिटिकल राइवल्स ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंड इमरान खान, कि किसी ने भी इसको पॉलिटिकली कैश किया हो। अगर इमेजिन करें कि यही चीज इमरान खान के राइवल के हवाले से होती, इमरान खान जेल से बाहर होते, तो आप देखते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खुद इमरान खान क्या तूफान खड़ा कर देते और वो किस तरह से सियासी फतवे जारी कर देते इन सब मामलात के हवाले से। तो उसके मुकाबले में तो इमरान खान के सियासी मुखालिफिन ने इद्दत में निकाह केस को
किसी ने भी उस तरह पॉलिटिकली कैश नहीं किया इमरान खान के खिलाफ। दूसरी बात ये कि मेरा इस पर मौके बहुत वासे है और पहले दिन से बहुत डिफरेंट है। देखिए ट्रंप के खिलाफ क्या चल रहा है, स्टॉर्मी डैनियल्स का केस, वो क्या केस है? क्या वो ट्रंप की पर्सनल लाइफ का केस नहीं है, जिसमें ट्रंप ने एक पॉर्न स्टार को $1.5 लाख देके चुप करवा दिया, उसकी जबान बंदी करवा दी कि तुमने बोलना नहीं है कि तुम्हारा मेरा अफेयर था, क्योंकि अभी इलेक्शन आ रहे हैं अमेरिका के अंदर। तो वो क्या केस था? तो उस पे अगर ये कहा जाए, और उस पे पूरा अमेरिका का मीडिया, सिर्फ अमेरिका का ही नहीं, पूरा वेस्टर्न मीडिया उस पे रिपोर्ट कर रहा, तो अगर ये कहना शुरू कर दिया जाए कि वो ट्रंप की जाती जिंदगी है, उसको ना जोड़ा जाए, उसमें कोई अदालत में क्यों चला गया, सियासी मुखालिफिन इसके पीछे हैं, मीडिया को बात नहीं करनी चाहिए, तो ये कोई लॉजिक नहीं बनती, नंबर 1। नंबर 2, आइन और कानून क्या सिर्फ एक शख्स की मर्जी का होगा? इस वक्त इमरान खान की जिद्दोजहद कोई आइन और कानून के मुताबिक नहीं है। अगर होती, मैं सबसे पहले उसकी हिमायत में खड़ी होती और मैं बात कर रही होती कि जी बिल्कुल ठीक है, इमरान खान दुरुस्त रास्ते पे खड़े हुए हैं। इमरान खान की सारी जद्दोजहद ये है कि एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त मुझे गोद में ले ले। उनके मुताबिक इल्जाम उनका ये है कि साबिका एस्टैब्लिशमेंट ने उनकी हुकूमत गिरा दी। अब वो कहां से शुरू हुआ था इल्जाम? आप जानते हैं मुनीफ फारूक साहब, अमेरिका से शुरू हुआ, जनरल बाजवा पे आया, शहबाज शरीफ पे आया, नवाज शरीफ पे आया, जरदारी, बिलावल, पीपल्स पार्टी, PMLN, वहां से होते होते मोहसिन नकवी पे आया और पता नहीं फिर कहां कहां पे चला गया। आप बाजवा साहब जनरल बाजवा की बात कर रहे हैं इसलिए कि जनरल बाजवा रिटायर हो चुके हैं। इमरान खान के लिए इस वक्त एक बार फिर खासतौर पे 1971 मुजीब के मवाजने के बाद, एंड लेट्स कीप इट इन माइंड, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में प्रेस रिलीज, फॉर्मेशन कमांडर्स, एंड फॉर्मेशन कमांडर्स आर 2 स्टार एंड अबव एवरीबॉडी। तो ये दिस इज इंट्रिकेटली एंड एक्सटेंसिवली द एंटायर आर्मी। तो जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ बयानियां दे रही है ना कि हमें फौज में सिर्फ एक शख्स से मसला है या 2 शख्स से मसला है या चंद शख्सियात से मसला है, तो बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, ये बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। बट एक सेकंड, अगर जो आपने आर्गुमेंट रेस किया इफ्तिखार साहब, उन्होंने ट्रंप की मिसाल दी, एक पॉर्न स्टार के साथ ट्रंप का इशू है, और वो उन्होंने कहा कि देखें अगर अमेरिका का जो प्रेसिडेंशियल, एक दफ़ा प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ही इज़ अपैरेंटली द नॉमिनी नाउ रिपब्लिकन का, और उनके खिलाफ केसेस भी आ रहे हैं, जूरी भी रूल कर रही है उनके खिलाफ, और उनका जो स्टॉर्मी डैनियल्स वाला केस है वो भी हाईलाइटेड है। बट मसला ये है ना कि यहाँ तो खावर मानेका 6 साल के बाद आते हैं और हर कोई ये कहता है खावर मानेका ने नहीं करना था, एक्चुअली उसको किसी ने कहा कि अब जाकर आप बुशरा बीबी के खिलाफ और इमरान खान के खिलाफ इद्दत में निकाह वाला केस है, उसमें आप कंप्लेनेंट बन जाएं। उसके वकील कौन है उसके ऊपर भी सवाल उठता है। लेकिन वहाँ सिर्फ फ़र्क ये है कि वो कहते हैं नहीं, वहाँ जो कंप्लेनेंट है इवन ज़ाती मामलात के अंदर, वो जो पॉर्न स्टार के साथ है ट्रंप का, उसमें उस पॉर्न स्टार को या कंप्लेनेंट को ये नहीं किसी ने कहा होगा कि आप जाएं, बल्कि वो खुद कंप्लेनेंट थे, एवर सिंस थे, जब से मामला उनका ख़राब था ट्रंप से। तो ये डिफरेंस है इफ्तिखार साहब। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि जो ये फ़लसफ़ा बताया जा रहा है कि अफ़वाज पाकिस्तान ने 1971 में ज़्यादती की और हकदार को हक नहीं दिया गया, तो खुदा के वास्ते मेरी ये अपील है कि जिसको हकदार ये कहते हैं और जिसको फिर हीरो के तौर पर प्रेजेंट करते हैं, अल्लाह तबारक ताला उस अंजाम से इनको बचाए। अच्छा। मेरी सिर्फ इतनी दुआ है। ठीक, तारीख़ को तारीख़ की हकीकतों के साथ देखना चाहिए। सिर्फ तारीख़ में वो चीज़ नहीं चुननी चाहिए जिससे आप पॉपुलर होना चाहें या आपको स्लोगन मिल जाए। जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, और जो हीरो बना उसके साथ भी जो हुआ, जो उनका बाप था उसके साथ जो हुआ, वो भी तारीख़ का हिस्सा है। तो अल्लाह तबारक ताला हम सब को ऐसे अंजाम से बचाए, और पार्लियामेंट को जाएं, इस्तेमाल करें। पार्लियामेंट इज़ देयर, आप पार्लियामेंट में हैं, पंजाब की पार्लियामेंट में हैं, वफाक में हैं, आप सेनेट में हैं, आप वहाँ पे अपना मुकदमा लड़ें, पार्लियामेंट को आगे लेके जाएं, जमहूरी अमल में अपना रोल प्ले करें, और यही आपसे लोगों को तवक्को है। बाकी रहा कि अगर आप इस मुल्क के अंदर खिंचाव को बढ़ाना चाहते हैं और इस हद तक ले जाना चाहते हैं कि सिस्टम कोलैप्स कर जाए, तो फिर याद रखिएगा कोई नहीं बच पाएगा। बट सर बात यह है, आपने कहा कोई बच नहीं पाएगा, बट ज़ाती नौयत के मामलात भी आ रहे थे। अतर काजी साहब, अभी खरीदा साहबा ने मिसाल दी ट्रंप की, उन्होंने कहा कि जो लोग पब्लिक आई में होते हैं, कि किसी का ज़ाती मामला है तो बस है, और उसके ऊपर भी केस भी चलेगा, सवाल भी उठेंगे, सब कुछ होगा। मेरा इस्तफसार ये था कि मैं बहसियत एक आम से सहाफ़ी के, मुझे अंदाज़ा था इमरान खान साहब के पूरे दौर में कि खावर मानेका साहब किस तरह से इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करते थे ऑन न्यूमरस थिंग्स, आपको भी पता है, इट्स नो सीक्रेट।
ऑल ऑफ अ सडन ही बिकम्स अ कंप्लेनेंट। देखिए जी इफ्तिखार साहब आप इस पे देखिए, खावर मानेका के रोल को ना मैं सपोर्ट करता हूँ, ना मैं उसको पॉलिटिकल समझता हूँ, ना मैं वो उसको देखता हूँ कि वो पाकिस्तान के मुकद्दर का फैसला करेगा। इश्यूज ये हैं जो इस वक्त अदालतों में चल रहे हैं। नंबर एक इशू वो है जिसका आप तस्करा कर रहे हैं कि कैसा इंटरव्यू जो चला है, जो चल रहा है, जिसको ओन कर रहे हैं, वो क्या है, क्या वो दुरुस्त है या क्या वो दुरुस्त नहीं है, क्या उसकी इजाज़त आईने पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के कवानीन में है, किसी पर कितना भी जुल्म हो तो क्या वो इस किस्म की बात करेगा और हम इसको जवाब पेश करेंगे। मैं समझता हूँ ये मुनासिब नहीं है। यहाँ पे बहुत जुल्म हुआ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी लगा दिया गया, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी ने कोई ऐसा इंटरव्यू जारी नहीं किया, कोई ऐसा थ्रेट जारी नहीं किया, कोई ऐसा हंगामा नहीं किया, बल्कि अगर उसके कुछ दोस्तों ने कोई लाइन लेने की कोशिश की जो एग्रेसिव थी तो पीपल्स पार्टी ने डिसऑन किया, स्नैप किया। फिर बेनज़ीर भुट्टो की शहादत होती है, बेनज़ीर भुट्टो की शहादत होती है, उसके बाद भी उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जमहूरी अमल के अंदर पार्टिसिपेशन को बेहतर समझा, आए, पार्टिसिपेट किया, गिले का भी इजहार किया और जमहूरियत के लिए काम भी किया। नहीं बिल्कुल ठीक है, जुल्फ़िकार से डिस्टेंस किया, डेमोक्रेसी के अंदर रहे, सब कुछ ठीक है। बट जी अदर साहब काइंडली प्लीज मैं आप एड्रेस कीजिएगा, मैंने पहले भी सवाल आपके पास था। जी मैं इसमें ऐड कर, देखिए बात तो यही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जुल्फ़िकार किसने बनाई थी? उसमें भुट्टो साहब के बेटे शामिल थे। कौन पीआईए का जहाज काबुल में लेके गया था? उस जहाज से गोली मार के किसको नीचे फेंका गया था? तो ये कहना कि पीपल्स पार्टी ने उस पर कोई लाइन नहीं ली थी, पीपल्स पार्टी ने उसके ऊपर इंतहाई कदम लिया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तो कोई खुदा न खास्ता ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ ये तंकीद होती है कि जनाब जो आईन डिसऑन किया था। अच्छा जी नहीं, पर डिसऑन किया था। क्या उसमें भुट्टो के बेटे शामिल थे कि नहीं शामिल थे? क्या अल जुल्फ़िकार में भुट्टो के बेटे शामिल थे कि नहीं शामिल थे? वो जमहूरियत में यकीन रखते थे, वो जमहूरी अमल में रहे, वो जमहूरी अमल में आज भी हैं। यही पाकिस्तान के अंदर रिक्वायरमेंट है, यहीं पे गुस्सा निकालें। एक ब्रेक शामिल करते हैं जी, बहस जारी है, हमारे साथ रहेगा। एक दो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी प्रोग्राम में। अतर साहब, अगर आप इस बात को एड्रेस कर पाएं जो हमारी कोलीग गरीदा फारूकी साहबा ने की, जो लोग पब्लिक आई में होते हैं, दे हैव इश्यूज, पर्सनल इश्यूज भी हाईलाइट होते हैं, केसेस भी चलते हैं, उन्होंने ट्रंप का हवाला भी दिया। मेरा आर्गूमेंट वहां सिर्फ ये है कि मुझे इशू है जो खावर मानेका साहब की पोजीशन है एज अ कंप्लेनेंट। जी मसला ये है कि मेरे ख्याल में ये तो वो ऑरेंज और एप्पल्स को कंपेयर करना, यहाँ पे तो आपने खजूर और तरबूज को कंपेयर कर दिया। एक पॉर्न स्टार को पैसे दिए ट्रंप ने, उस दूसरे जो शख्स है उसकी वो मनकुआ है, उसकी वाइफ है। खावर मानिका को 6 साल याद नहीं आया, 1 महीने के लिए खावर मानिका गायब हुआ और अचानक वो सामने आ गया और उनको याद आ गया कि जनाब ये तो इद्दत में निकाह हुआ था। तो क्या हमें नजर नहीं आ रहा? क्या ये कौम रोटी को चोची कहती है? तो यहाँ पे आपने एक शरई अमल के अंदर जिस किस्म की बुनियाद डाली और जिस किस्म की बात की, क्या पाकिस्तान की किसी भी अदालत में इस वक्त इद्दत के मुकदमा चल रहा है? जिस किस्म का मुकदमा खान साहब के ऊपर कायम किया गया, तो मेरे ख्याल में ये वो तो कंप्लीटली डिफरेंट चीज है। हाँ, इसमें मैं इस चीज से एग्री करता हूं, जो लोग पब्लिक लाइफ में होते हैं उनके ऊपर स्क्रूटनी भी होती है, लेकिन यहाँ पे तो इशू ही और है। यहाँ पे इशू ये है कि वो खावर मानिका जिसको कोई इशू नहीं था, जिसके बेटे जो हैं वो ये तारुफ अपना करवाते थे, जिस तरह आपने भी बताया कि किसी से मिलना हो तो जनाब हम प्राइम मिनिस्टर के खानदान से हमारा ताल्लुक है। अब अचानक ऐसा क्या हुआ? पहले खावर मानिका साहब करते तो उसी वक्त केस कर देते, अब 6 साल के बाद उनको क्यों याद आया? क्या ये कौम रोटी को चोची कहती है? इतना भी पाकिस्तान की कौम के शऊर की आप तौहीन ना करें। बिल्कुल ठीक है। ये वो हरकतें जिसकी वजह से फिर आपको रिएक्शन नजर आता है कौम की जानिब से। गरीदा साहबा, रोटी को चोची कोई नहीं कहता। मुझे एक मिनट सर, अगर मैं गरीदा करनी है भाई, सर आवाज नहीं आया जी। इफ्तिखार साहब एक सेकंड, अगर मैं अपनी कोलीग गरीदा फारूकी साहब को कहूँ, गरीदा साहबा काइंडली एड्रेस दिस। मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगी, अतर साहब बड़े बाखबर सहाफी हैं, मेरा ख्याल है कि वो शायद स्टॉर्मी डैनियल्स ट्रंप का केस फॉलो अप नहीं कर रहे।
जब इलेक्शन थे पुराने अमेरिका में जहां पर ट्रंप सदर बन गए थे, उससे पहले स्टॉर्मी डैनियल्स का जो अफेयर था वो उससे पहले का था, और उस इलेक्शन से पहले स्टॉर्मी डैनियल्स का मुंह बंद करने के लिए उनको पैसे दिए गए थे, वो उस वक्त नहीं बोली। बाद में जो उनका केस प्लीड कर रहे थे, जिन्होंने पैसे ट्रंप के बिहाफ पे दिए $1.5 लाख, माइकल कोहन, उन्होंने भी डिनाई किया कि नहीं ऐसा कोई मामला नहीं था, कोई अफेयर नहीं था ट्रंप का एंड स्टॉर्मी डैनियल्स का। तो ये जो एक लॉजिक दी जा रही है ना माजरत के साथ, दिस इज अ फ्लॉड लॉजिक कि खबर मानिका पहले तो नहीं बोले, इस तरह से स्टॉर्मी डैनियल्स तो पहले नहीं बोली थी। माइकल कोहन ने भी पहले कहा था कि ट्रंप बिल्कुल शरीफ है, ट्रंप ने ऐसा कोई काम नहीं किया, लेकिन बाद में उसी माइकल कोहन ने आके एतराफ किया कि हाँ जी मैंने पैसे दिए और स्टॉर्मी डैनियल्स का केस था। तो ये कहना कि माजी में तो विक्टिम ने फलां बात की थी, अब वो फलां बात कर रहा है, ये माजरत के साथ ये दुरुस्त कॉन्टेशन नहीं है। ये अतर कासमी जो कह रहे हैं ना कि खजूर को तरबूज के साथ, तो बिल्कुल इन्होंने खुद ही खजूर को तरबूज के साथ मिला दिया है। तो वो केस जरा पढ़ लें, उस केस को जरा देख लें। स्टॉर्मी डैनियल्स का भी ये केस है, वो कह रही है कि मुझे मुंह बंद करने के लिए उस इलेक्शन से पहले पैसे दिए गए थे कि तुमने मीडिया पर बात नहीं करनी, तुमने अदालत में नहीं जाना। बट खबर मानिका को तो मुंह बंद करने के लिए किसी ने पैसे नहीं दिए थे गंजा साहबा। तो क्या खबर मानिका को भी पैसे दिए गए थे? खबर मानिका साहब तो यही क्लेम कर रहे हैं। आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं, इसलिए पूछा। अभी चंद दिन पहले मेरे प्रोग्राम में थे, अभी चंद दिन पहले सुन लीजिए ना, मैं आपको वही अर्ज कर रही हूँ कि खबर मानिका प्रोग्राम में थे, मैंने उनसे यही पूछा कि 4 साल पहले तो आप खुद कहते थे कि सब कुछ ठीक ठाक है और बुशरा बीबी की आप तारीफें करते थे और सब कुछ करते थे। तो उन्होंने कहा कि 4 साल पहले मेरे साथ क्या था आपको नहीं पता, कभी मैं बोलूंगा बात करूंगा तो फिर खुल के सामने आएंगी कि मेरे ऊपर क्या क्या चीजें दबाव की थी। ये बात उन्होंने बोली मेरे प्रोग्राम में, तो ये खबर मानिका को खुल के कहना चाहिए। हैविंग सेड दैट, मैंने जो पहला अपना आर्गुमेंट बिल्ड किया कि जो इद्दत में निकाह केस है, किसी लीडर की जाती जिंदगी नहीं होती। एक पॉलिटिकल लीडर, एक नेशनल लीडर ओपन बुक की तरह होता है, उसकी तमाम लाइफ पब्लिक स्क्रूटनी के लिए, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी के लिए ओपन होती है। right. तो ये कहना कि जी उसकी जाती जिंदगी है उसको छोड़ दें, आप उसकी सियासी जिंदगी में बात करें, ऐसा दुनिया भर में कहीं नहीं होता। right. कोई अनोखा कानून खुद ना बना लें। पाकिस्तान में हम सब लोग, अमेरिका में पूरा वेस्ट का जो मीडिया है वो रिपोर्ट कर रहा है ट्रंप को, क्लिंटन का केस पूरे मीडिया ने रिपोर्ट किया था, दुनिया भर के मीडिया। बिल्कुल ठीक है। टुवर्ड्स द एंड इफ्तिखार साहब, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जहां हम बात इतनी तल्ख चीजों की कर रहे हैं, अगेन बिकॉज इमरान खान साहब को तो आर्ग्यूमेंट ही नहीं है ना, बहुत से लोगों को ऑफ द रिकॉर्ड भी करते हैं कि यार इन्होंने मेरे घर पर हमला कर दिया, मेरी बीवी के खिलाफ ये कर दिया, खबर मानिका ने इतनी गंदी और गलीज बातें की अदालत में मेरे बारे में, मेरी बेगम के बारे में। तो सारी बातें कि ये बातें तो पहुंचती हैं लोगों तक। इफ्तिखार साहब, मैं इस सारी बहस में कोई रोल प्ले करने को तैयार नहीं हूँ। ये मेरे नज़दीक इसकी कोई अहमियत नहीं है जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं। ठीक, अहमियत इस बात की है कि जो कुछ उस बानिए पार्टी ने कहा जी, वो क्या कहा, ठीक है, उसके पीछे उसका ज़ेन क्या है, वो चाहता क्या है। और मैंने आपके इस प्रोग्राम का फ़ायदा उठाते कहा कि जो शिकायत उसको उस वक्त के जर्नैल के रवैयों की वजह से पैदा हुई और जिस आदमी को वो उस वक्त का हीरो समझ रहा है, खुदा न करे उस हीरो का जो अंजाम हुआ, इनको वैसे अंजाम को फेस करना पड़े। मेरी तो इनके लिए एक अच्छी दुआ है। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब, वक्त ख़त्म हो गया। आपका बहुत शुक्रिया गरीदा फारूकी साहबा, आपने अपना कीमती वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। जनाब अतर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अतर काज़मी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने, मामलात अपनी जगह मौजूद हैं, हालात ऐसे हैं जिनमें तलखी भी है और कुछ मामलात ऐसे हैं जो पाकिस्तान की मीडिया की कभी जीनत नहीं बननी चाहिए थी, कुछ ऐसे केसेस जो कि कभी अदालतों के अंदर नहीं जाने चाहिए थी लेकिन वो गए और आज मौजूद बहस भी हैं। लेकिन क्या करें, शायद आज का सच यही है। प्रोग्राम आपने देखा, इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।